नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बढ़िया होंगे, घर पे रह रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो जैसा कि मैंने कमेंट किया था, वो लोग कमिटमेंट की थी कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा जनरल साइंस की क्लासेस। तो मैंने अभी तक सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ कि अपन क्या पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अपना जो मैंने बायोलॉजी के अंदर दो पोर्शन बताए थे, बॉटनी एंड जियोलॉजी। उसमें सबसे पहला पोर्शन पढ़ेंगे हम जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब जो कि हमारा पहला था सिलेबस के अंदर, जंतु जगत। तो ये पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए देखते हैं, कॉपी पेन लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जंतु जगत। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर बताओ सर जी कि जंतु विज्ञान क्या होता है। तो बच्चों, जंतु विज्ञान में बता दूं, जितने समस्त जीवधारी पाए जाते हैं धरती पर, यानी A to Z जितने भी धरती में पाए जा रहे हैं जंतु, उनको क्या कहा जाता है, यानी उनके बारे में जानना या उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जंतु विज्ञान। अब चलिए देखते हैं कि अपने टॉपिक जिसका नाम है जंतु जगत। अब जंतु जगत का भी सेम वही चीज है, यानी समस्त प्राणी जो प्रकट हैं धरती पर वो क्या कहलाते हैं, जंतु जगत। जगत मतलब उनका एक प्लेटफॉर्म है, उसे हम क्या कहते हैं, जंतु जगत। अब जंतु जगत को जो है बच्चों दो भागों में बांटा गया है। और किस आधार पर बांटा गया है, एक कशेरुकखंड के आधार पर। कशेरुकखंड का मतलब जो कि हमारे बॉडी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब एक स्पाइन फॉर्म करता है। उसके आधार पे हमें दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा दो जगत में बांटा गया है, जैसे कि देखिए, एक है हमारा अकशेरुकी और दूसरा है कशेरुकी। आप देख पा रहे हैं दोनों, एक है हमारा कशेरुकी और दूसरा है अकशेरुकी। अकशेरुकी को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इनवर्टिब्रेट, और इसको कहते हैं वर्टिब्रेट। अब इसका दूसरा नाम भी है, सीधी सी बात है, कशेरुकी को क्या कहते हैं, कॉर्डेट। अगर कॉर्डेट नहीं पाई जा रही तो नॉन कॉर्डेट कहलाएंगे, कॉर्डेट पाई जा रही है तो कॉर्डेट्स कहलाएंगे। सिंपल सा फॉर्म है बच्चों। जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटा गया है, अकशेरुकी और कशेरुकी, जो कि जिसको क्या कहा जाता है, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट बच्चों। तो बच्चों जैसा कि क्या है मैंने बताया, ये कॉर्डेट पाए जाते हैं, फिर ये नॉन कॉर्डेट। इसको आप जान लीजिए, इसमें कशेरुक पाए जाएंगे और इसमें कशेरुक नहीं पाए जाएंगे, इसमें कशेरुक पाए जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। एक दो वैज्ञानिक हुए, एक थे कौन, स्टोरर और दूसरा मंसूजर। ये दो वैज्ञानिक थे, नामदेव और मंसूजर। दो अजीब तरह के वैज्ञानिक थे, स्टोरर एंड मंसूजर। इन्होंने क्या किया कि जितने भी बहुकोशिकीय यानी दो तरह के जीव पाए जाते हैं, जो कि किससे, एक होता है समझ लो आप बच्चों, एक होता है आपका एक कोशिकीय, मतलब एक कोशिका से बने होंगे, और दूसरा जो होता है वो होता है बहुकोशिकीय, जो कि ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर मिलाकर बन जाते हैं, एक जीव बना लेते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय जीव। तो उन्होंने क्या किया, जो समस्त जीव यानी जितने जीव पाए जा रहे हैं बहुकोशिकीय, कौन से वाले, बहुकोशिकीय, इनको क्या किया, 31 संघ में बांट दिया गया। कितने संघ में बच्चों, 31 संघ में बांट दिया इनको। फिर 31 संघ में बांटने के बाद उन्होंने क्या कहा कि जो 31 संघ तो पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने मुख्य हैं, 9। कितने मुख्य हैं बच्चों, 9। अब 9 का नाम हम बताएंगे अभी। तो 9 उसमें से मेन थे। अब उसमें मेन कितने थे, 9। अब तुम एक सवाल उठ रहा होगा आपके दिमाग के अंदर, सर बहुकोशिकीय रखा है, कहाँ गए एक कोशिकीय जीव, कहाँ गए। तो बच्चों एक कोशिकीय जीव का क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक कोशिकीय जीव कैटेगरी अलग है, वो एक कोशिका से बने हुए। तो उन्होंने क्या करा, सभी एक कोशिकीय जीव को क्या करा, एक संघ में रख दिया, जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। क्या नाम है बच्चों, प्रोटोजोआ में रख दिया, एक संघ में ही डाल दिया उनको, सारे फैमिली को। अब इससे क्या हुआ कि एक संघ में रखा, और इनको प्रोटोजोआ नाम क्यों दिया गया, जो पहला संघ बना हमारा इनको, क्योंकि ये पहले आए थे, सबसे पहले एक कोशिकीय जीव का निर्माण सबसे पहले हुआ, इसलिए इनका जो संघ का नंबर है ये सबसे पहले, प्रोटोजोआ सबसे पहले रखा गया। अब प्रोटोजोआ का अर्थ क्या होता है, प्रथम जंतु, यानी सीधी सी बात है, एक सेल की कोशिका वाले जीव ही सबसे पहले धरती पे आए थे, उन्हीं का निर्माण सबसे पहले हुआ था, उन्हीं का जन्म सबसे पहले हुआ था, इसलिए उनको क्या कहा गया, प्रथम जंतु। तो इनको प्रोटोजोआ कहा गया। तो इस प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया, एक गोल्डफस्ट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1820 ईस्वी में क्या करा, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ नाम दिया। ठीक है बच्चों।
अब देखते हैं ये क्या होते हैं प्रोटोजोआ। बच्चों ये सूक्ष्मदर्शी जंतु होते हैं। मतलब सूक्ष्मदर्शी जंतु मतलब हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे। मतलब हम कितनी भी कोशिश कर लें हमें आंखों से नहीं दिखाई देंगे। ये कौन से हैं? सूक्ष्मदर्शी जंतु। बच्चों ये सहजीवी होते हैं। सहजीवी मतलब एक साथ जीवन यापन करते हैं। मतलब उनको जीवन एक साथ जीवन यापन करने का मतलब मैं भी रहूंगा और आप भी रहोगे, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा। और दूसरी तरह ये कई कई परजीवी भी होते हैं। परजीवी मतलब मैं तो रहूंगा लेकिन आपको जरूर नुकसान दूंगा। तो ये होते हैं परजीवी, पैरासाइट जिसे कहते हैं। फिर होते हैं एक सहभोजी। सहभोजी मतलब साथ में रहकर आराम से खाए पिएंगे, मजे करेंगे। वो उस तरह के प्रोटोजोआ क्या कहलाते हैं? सहभोजी। तो बच्चों 3 तरह के होते हैं, सहजीवी, परजीवी, सहभोजी। इस तरह के प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं। अब क्या होता है, प्रचलन कैसे होता है इनका? प्रचलन मतलब चलते कैसे हैं ये? तो चलते हैं बच्चों कूटपाद के द्वारा। कूट मतलब आपने कूट, एक मिनट, आपने कूट देखा होगा। कूट का मतलब बच्चों झूठा। कूट पाद ये शब्द निकल के आया। तो बच्चों भी मैं बात कर रहा था कूटपाद के बारे में। तो कूटपाद क्या होता है? ये जो कूटपाद, कूट मतलब झूठा, झूठा मतलब जो कि सच ना हो, और पाद मतलब पैर। तो झूठा पैर का मतलब अभी दिखाता हूं मैं आपको। क्या होता है बच्चों, एक अमीबा पाया जाता है, उसको जैसा मन करे वैसा बना दो। अब ये जो है ना बच्चों, ये है इसके पैर। अब ये क्या करते हैं, जब आगे ये बढ़ेंगे ना तो ये वाला जो पोर्शन है ये बढ़ जाएगा। अब आगे ये वाला पोर्शन आ जाएगा इसकी जगह पर। तो मतलब अब ये नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा, कट। अब ये कट गया तो मतलब इनका कोई एक पैर नहीं है, कोई भी एक पैर निर्धारित नहीं है। मतलब इनके पैर बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कूटपाद के द्वारा इनका जो गमन होता है वो होता है। कहीं कहीं क्या होता है बच्चों, फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला मतलब ऐसे एक स्ट्रक्चर होगा, ये मान लो एक छोटा सा जीव है प्रोटोजोआ, इसमें एक ऐसा तार टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये इसकी सहायता से ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, इसकी सहायता से। ठीक है बच्चों, ये होता है फ्लैजिला यानी पश्चिमाभिका, इससे द्वारा इसका गमन करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, एक से अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब एक भी पाए जा सकते हैं, ये नहीं कि एक सेल के हैं तो एक ही केंद्रक, ऐसा नहीं है। एक से अधिक सेल पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज बच्चों इनकी, ये जो है मान लो ये अमीबा, इनकी एक सबसे बड़ी चीज है, अगर ये मान लो कहीं कट पिट गए, रास्ते में इनको किसी ने खा लिया, किसी ने काट दिया, किसी कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, जितने टुकड़े में ये बटेंगे उतना ही केंद्रक बना लेंगे और उतने ही लोग बन जाएंगे। ये इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी इनकी जो पीढ़ी का आगे प्रदर्शन होता है, जो आगे बढ़ते हैं वो इसी तरह से बढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें देखिए एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीबा बन जाएंगे। जितने पार्ट इंजर्ड होंगे उतने पार्ट का अमीबा बन जाता है। तो बच्चों अभी उसके कुछ और प्रोटोजोआ, कुछ और कैरेक्टर्स जानते हैं। ये क्या होता है, इनका शरीर नग्न होता है। नग्न मतलब किसी ज्यादा इसमें लेयर नहीं होती, ज्यादा डर्मिस नहीं होती, त्वचा नहीं होती। तो ये किससे ढके होते हैं बच्चों, ये पेलिकल के द्वारा ढके होते हैं। मतलब इनके ऊपर एक बांधने का काम जो करती है और स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाती है, पेलिकल। जैसे हमारे ऊपर स्किन है वैसे उनके ऊपर क्या होती है, पेलिकल। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको। फिर इनमें गैसीय विनिमय मतलब गैस का आदान प्रदान, भोजन, पाचन, श्वसन व उत्सर्जन, ये जो सभी क्रियाएं हैं, मतलब भोजन करना, भोजन को पचाना, फिर श्वसन क्रियाएं और फिर उत्सर्जन मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये सारी क्रियाएं विसरण के द्वारा होती हैं बच्चों। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि अब क्या होता है कि इनमें जो श्वसन और केंद्र मतलब जो कि मैंने बताया था, ये मान लो एक सेल है और सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहा जाता है केंद्र बच्चों। केंद्र मतलब न्यूक्लियस। तो ये जो श्वसन और केंद्र के आधार पर इनका विभाजन जो है 4 उपसंघ में किया गया है बच्चों। किसमें? 4 उपसंघ के अंदर इसका विभाजन किया गया है। तो जिसमें पहला उपसंघ का नाम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। क्या नाम बच्चों? सार्कोमेस्टिगोफोरा। आपको ये याद रखना है, नाम ही इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो पहला हमारा है सार्कोमेस्टिगोफोरा, जिसमें क्या होता है,
कूट पादप, जैसे मैंने बताया था झूठे पैर जैसी कसाबिकाएं पाई जाती हैं। मतलब मान लो ये एक युगलीना है, युगलीना ये देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, मैं उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। युगलीना स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इसमें ऐसे कसाबिकाएं पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, इसको मूवमेंट का काम करती हैं। क्या करती हैं बच्चों? मूवमेंट का काम करती हैं इसके द्वारा। इसके अंदर ऐसे सेल पाई जाएंगी, फिर ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है, किसका? सार्कोमेस्टिकोफोरा। दूसरा आता है बच्चों स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का मतलब ये क्या होते हैं कि बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं। ये भी ऐसे ऐसे इनका भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये क्या होता है? परजीवी होता है। मतलब ये खुद डिपेंड नहीं होते, ये अपना खाना खाने के लिए, रहने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। मतलब दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों? ये है एक तरह का प्रोटोजोआ जो कि हमारे अंदर क्या फैलाता है? मलेरिया। मलेरिया मतलब जो मच्छर ले जाते हैं, इसी वायरस को हमारे इसी प्रोटोजोआ को हमारे अंदर डालते हैं, जिससे क्या होता है? ये जाते हैं हमारे लीवर सेल और ब्लड सेल्स को क्या करते हैं? फाड़ देते हैं, जिससे हमें क्या होता है? ब्लड सेल की कमी होती है और हमें क्या होता है? फीवर आने लगता है, एनीमिया तक हो जाता है। तो ये होता है बच्चों किसकी वजह से? स्पोरोजुआ की वजह से। फिर आता है बच्चों दूसरा नीडोस्पोरा, जिसका एग्जाम्पल है सोरेटोमिक्स। फिर हमारा सिपेलोफोरा, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो बच्चों ये थे हमारे आज का प्रोटोजोआ का टॉपिक। मतलब हमने सारा प्रोटोजोआ कवर करा है। बेसिकली ये जो चीजें हैं इतनी ही एग्जाम में आती हैं। अगर डीप में जाना है तो और ज्यादा डीप में जाओगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करना है, आपको एग्जाम के बेस पर इतना ही चीजें अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको यही सब पूछा जा सकता है कि हाँ बताइए युग्लिना किस उपसंघ से बिलोंग करता है, यानी, और ये पूछ सकता है कि इसमें गमन किसके द्वारा होता है। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे प्रोटोजोआ से। कल हम आपके बाकी संघ के नाम पढ़ेंगे, जो कि 9 संघ मैंने बताए हैं उनके नाम पढ़ेंगे, और कई सारी चीजें हैं हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी पढ़ने वाले मित्रों में शेयर करिए इसको। तब तक के लिए धन्यवाद।